रिक्शा चालक है या टैक्सी चालक है, वो अगर वहाँ पे मराठी भाषा अगर उसको नहीं आती है या मराठी भाषा अगर नहीं समझती है तो उसको वो समझ के लेना चाहिए। महाराष्ट्र में अगर व्यवसाय करना होगा तो मराठी आना ही होगा। महाराष्ट्र में अब रिक्शा चालकों को और टैक्सी चालकों को मराठी समझनी पड़ेगी, मराठी बोलनी पड़ेगी और मराठी लिखनी भी पड़ेगी। जी हाँ, ये फरमान है महाराष्ट्र सरकार में परिवहन विभाग का। इस समय हम मीरा भाईंदर शहर में हैं और यहाँ पर हमारे साथ तमाम रिक्शा चालक हैं और हमारे साथ मनसे के तेज तर्रार नेता संदीप राणे भी हैं। अब तक आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि लंबे समय से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी भाषा के लिए अपनी लड़ाई लड़ती आ रही है। कई ऐसे वीडियोस भी आपने देखा होंगे कि जहां पर मारपीट की घटना भी सामने आई। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में ये घटनाएं बढ़ जाएंगी या फिर इन तमाम घटनाओं को रोकने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी तरफ से कुछ अलग से भी काम करेगी। राणे साहब, हमारा सवाल सीधा ये है कि मनसे एक लंबे समय से मराठी भाषा के लिए, मराठी संस्कृति के लिए लड़ती आई हुई है। कई बार जैसे मैंने कहा कि कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए कि मारपीट की घटनाएं आई हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन रिक्शा चालकों को, जिन टैक्सी चालकों को मराठी नहीं आती है, क्या उनके साथ कुछ मारपीट की घटना ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सन्माननीय राज साहब का ये मराठी महाराष्ट्र के लिए, हित के लिए पहले से बात कर रहे हैं। उसमें कोई गैर क्या है? अगर अपने प्रांत के बारे में, अपने धरती के बारे में कोई बात करना चाहता है, मराठी संस्कृति रहनी चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? और मारपीट की जब आप बात कर रहे हो, मारपीट किसको, उल्टा छूटा तो किसको मार नहीं रहे? जो मराठी के खिलाफ है, आज भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत होश से बोल रहा हूँ, आज भी अगर मराठी के खिलाफ, मराठी संस्कृति के बारे में गलत बात करेगा, उसको वैसा का वैसा जवाब मिलेगा। आज देखते रहेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने जो कदम उठाया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। परिवहन मंत्री के माध्यम से आदेश निकाला गया है कि मराठी सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए। उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत लेट हुआ है लेकिन हुआ है, अच्छा हुआ। अभी जो चालू है उसके हम लोग शुरुआत करेंगे। अब 1 मई कुछ दिन बाकी रह गए। इतना जल्दी कौन मराठी भाषा को इतना जल्दी समझ पाएगा या बोलने की कोशिश कर सकते हैं, बट लिख नहीं पाएगा। तो उसके लिए आप का क्या? देखिए, उसके लिए हमने क्लास लगाया। यहाँ पे फ्लुएंट बोलना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जब पैसेंजर के निकट जो भी आपको भाषा बोलनी चाहिए, ताई आपको किधर जाना है, ताई नमस्कार, भाऊ नमस्कार, भाऊ आपको किधर जाना है, मेरे पास छुट्टे नहीं है, माझ्याकडे सुट्टे नहीं है, ये सब जो रूटीन जो उनको लगता है रिक्शा वालों को, वो सिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में किधर ना किधर शुरुआत होनी चाहिए और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद इन्होंने दिया है। मैं रिक्शा वालों का मन से धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव दिखा है। यहाँ पे आप देखते रहेंगे, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे लोग। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि आपके साथ, मनसे के साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर रिक्शा वाले जुड़ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मनसे इनके अगेंस्ट होती या मनसे से ये डरते तो मनसे के पास नहीं आते हैं। ये अपने आप में जरूर सवाल है। क्या बोलना चाहेंगे कि मैंने जैसे कहा कि तमाम रिक्शा वाले मनसे के साथ में जुड़ते आ रहे हैं? जी, अगली बार क्या आपने देखा था, इस बार भी काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। हमारे मनसे पार्टी संदीप राणे जी के अच्छे प्रयास की वजह से इन्होंने मतलब मराठी सीखने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए टीचर का भी मतलब व्यवस्था किया है। और भारी संख्या में बेचारे जो भी रिक्शा ड्राइवर हैं, लोगों ने सीखने का भी प्रयास किया है। काफ़ी लोग यहाँ पे आए, सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आगे सीखेंगे भी। और इसलिए जो है इनका एक जो प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। गरीब लोगों के लिए कम से कम इन्होंने इतना टाइम दिया, समय दिया और लोगों के लिए, हित के लिए संदीप राणे जी काम। मैं कहना चाह रहा था कि अक्सर होता क्या है कि सब लोग एक समस्या को बता देते हैं लेकिन उसका हल नहीं निकलता है। आज आपने हल ये निकाला कि भाई आपके लिए क्लासेस है यहाँ पर और आप यहाँ पर आके मराठी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। सही बात है। मैंने आप तो देखा, अभी यहाँ पे अपन मीरा रोड में खड़े। अभी कल हमारा परसों से मीरा रोड स्टेशन होगा, भाईंदर स्टेशन होगा, मुंशी कंपाउंड की इधर होगा। तो हर एक जगह पे हम लोग क्लास लगाएंगे ताकि रिक्शा वाले को वही स्टैंड के ऊपर उसको शिक्षण मिले। उसको प्रयास करना चाहिए सीखने का। और मैं फिर से एक बार कहता हूँ, रिक्शा चालक को भी मैं फिर से ये भी चेतावनी किया है कि इस मामले में 1 मई का जो अल्टीमेटम है, जो प्रताप सर ने दिया है, उसके मामले में बहुत सारे वीडियो डालेंगे जो समाज कंटक के लोग हैं। मैं नाम लेता हूँ, अब्बू आजमी है, सुनील शुक्ला जैसे, जो समाज कंटक है। आज विचार करो, इनके आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं। हम लोग को उकसा रहे हैं महाराष्ट्र निर्माण सेना को, मराठी आदमी को, कि ये आपको फंसा रहे, ये मार रहे, ये जोड़ रहे। अरे लेकिन ऐसा प्रयास करो ना। आप उकसाने वालों में से नहीं है, मुझे पता है। थोड़ा बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि संदीप राणे साहब ने या मनसे ने यहाँ पर जिस प्रकार से आप लोगों को मराठी बोलने के लिए, मराठी पढ़ने के लिए, मराठी समझने के लिए एक क्लासेस की शुरुआत की है, क्या बोलेंगे? तो बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए। तो हमको तो मराठी ने, तो इसके लिए हम लोग क्लासेस में जाके
मराठी बोलना सीखेंगे। हम मराठी महाराष्ट्र में रहते तो मराठा बोलना जरूरी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसमें। आप क्या बोलना चाहेंगे? कोशिश ही करेंगे, मतलब ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। तो कुछ समय आपको लगता है कम हो गया, थोड़ा ज्यादा समय मिलना चाहिए था सीखने के लिए? नहीं, वो तो सीखना ही पड़ेगा। समय कम कहेंगे है, तो सीखेंगे ना। समय कम है, समय थोड़ा मिलना चाहिए। लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। क्या बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से सब लोग सीखने की, देखिए कभी कभी क्लासेस तो बन जाते हैं लेकिन लोग सीखने की इच्छा नहीं रखते हैं। आज ये पहली बार क्लास हम लोग ले रहे हैं, तो आज आप भारी संख्या में 80-90 लोग के ऊपर आज लोग थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण आगे भी जितने भी अपने लोग हैं, जो परप्रांतीय लोग जो है, उनको सबको सिखाने की कोशिश करेगी। आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे ये पहल कैसी है मनसे की? अच्छा है, सबको सीखना चाहिए। जिधर रहना उधर की भाषा सीखना अच्छा लगता है। एक साथ में बोलो तो और अच्छा लगता है, एक दूसरे को समझ में आएगा। कोशिश करेंगे सर। जैसे मराठी सीखने के लिए हमें लोगों को बहुत खुशी हो रही है। जैसे मराठी आने लगेगी तो मेरे को यहाँ पे रोजी रोटी मिलेगा। जैसे बच्चों के लिए कमा रहे हैं, पढ़े प्रदेश में, तो बहुत कुछ हमें यहाँ पे पाना है। तो राणे साहब, ये जो क्लासेस आज से आपने शुरू तो कर दिया है, तो ये पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार की क्लासेस होती रहेंगी या फिर आप मीरा भाईंदर तक ही सीमित रहेगा? देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में ये लोग पहले से जुड़े हुए हैं, मेरे यूनियन के सभासद है। तो मेरे ऑफिस पे आए थे 400-500 जन कि साहब हमको मराठी सीखनी है, लेकिन शुरुआत किधर से करें। तो मैंने उनको बोला मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, मैं उनको टीचर उपलब्ध करके दिया हूँ। एक टीचर ने अप्रोच करके टीचर उनको मैंने दिया हूँ। वो टीचर हर एक जगह पे स्टैंड पे जाके वो सिखाएंगे और इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं उनको सीखने की इच्छा है। मैं खाली इतना ही मैं गवर्नमेंट को तरफ से मतलब मेरी तरफ से मांग कर रहा हूँ कि थोड़ा समय दीजिए और दूसरा जो गवर्नमेंट की तरफ से क्लासेस लगाइए, ताकि देखो आपके पास सबका व्हाट्सअप नंबर है, परमिट आपके पास है, लाइसेंस है, बैच है, सब कुछ आपके पास है, उसका डाटा है। उनको गवर्नमेंट के आरटीओ के प्रेमाइसिस में अगर 50-50, 100-100 जन का क्लास लेंगे तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा मैसेज आएगा और महाराष्ट्र की संस्कृति रहनी चाहिए। एक भी अच्छा एक उदाहरण सबके सामने जाएगा, ऐसा मेरा। तो ये थे मनसे के तेजतर्रार नेता संदीप राणे। उन्होंने जिस प्रकार से इस पहल की शुरुआत की है, वो सभी रिक्शा चालक या टैक्सी चालक उन्होंने अप्रिशिएट किया है और हम भी उम्मीद करेंगे कि सभी लोग हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से जो बाकी लोगों तक भी ये वीडियो जाता है, वो जरूर जहाँ भी मनसे द्वारा ये क्लासेस चलाई जा रही है वहाँ जाएं। और जैसे कि संदीप राणे साहब ने कहा कि सरकार को भी अब कहीं ना कहीं इसमें आगे आने की जरूरत है। सरकार को भी इस प्रकार की क्लासेस करने की जरूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी मराठी बोल पाएँ, सीख पाएँ और लिख पाएँ। अगली खबर में फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये तमाम रिक्शा चालक मराठी पढ़ रहे हैं, मराठी सीख रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।